अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। स्कॉर्पियोज, अगर वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाना है तो ये वीडियो आपके बड़े काम की होने जा रही है। प्लैनेटरी सेटअप में पिछले 2 महीने से आपका मरकरी आपके 12th हाउस में, 2 महीने से नहीं 1 महीने से मरकरी आपके 12th हाउस में चल रहा था और उसकी वजह से जहानत, कम्युनिकेशन और इस तरह की चीज़ें वीक पड़ रही थी जिनका ताल्लुक सीखने सिखाने के अमल से था। बट इस वक्त जो मैं ख़बर आपको सुनाने जा रहा हूँ इस हफ्ते, ये हफ्ता 29 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगा और हफ्ते के 4 अक्टूबर को, हफ्ते के तकरीबन आखिरी दिन से सेकंड लास्ट डे पे आपका मरकरी अपने बैड पोजीशन से निकलकर गोल्डन पोजीशन पर आने शुरू हो जाएगा। सो स्कॉर्पियोज के लिए ये एक ऐसी खुशखबरी है जो आपकी क्रिएटिव एलिमेंट था, जो आपकी वजह शोहरत थी, जो आपके सीखने और सिखाने का अमल था, जो सही सिमत में आपको प्लान करने की ताकत थी, वो मरकरी के पहले घर में आने से मिलना शुरू हो जाएगी। बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। बात ये है कि जब भी मरकरी आपके पहले घर में आता है, उससे आपके शख्सियत में एक ख़ास किस्म का मैजिकल इम्पैक्ट पैदा होता है जिससे लोग आपके बारे में मुस्बत राय कायम करते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए उनकी राय अच्छी नहीं होती। और मरकरी की यही पोजीशन आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ भी करवाएगी, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श की तमीज़ भी करवाएगी, सही और गलत की तमीज़ भी करवाएगी, जिसकी वजह से आप अच्छाइयों को हासिल कर पाएंगे और बुराइयों से बहुत हद तक बच पाएंगे। मरकरी के पहले घर में सिर्फ मरकरी 4 तारीख को मरकरी पहले घर में आएगा, जबकि मार्स वेरी नेक्स्ट डे आपके 11वें घर से निकलकर आपके 12वें घर में चला जाएगा और मार्स आपका रूलिंग भी है। अगर मरकरी पहले घर में ना आता तो मार्स ने अच्छी खासी ख़राबी करनी थी आपके लिए। अभी भी ख़राबी का तो है, वो पहलू ख़राबी का ऑप्शन देगा आपको भी, जिसकी वजह से जिस्म में वो ताकत या वो जो एक चुस्ती और एक फुर्ती का पहलू होता है, वो अभी भी कमज़ोर पड़ेगा। अभी भी अपोजिशन खड़ी रहेगी, अभी भी आपको अपने अंदर को समझने के लिए कुछ फ़िक्रमंदी लाहक रहेगी, लेकिन मरकरी के पहले घर में आने से उसकी शिद्दत बहुत थोड़ी रह जाएगी। अगर मरकरी भी पहले घर में ना होता तो फिर मार्स ने बहुत शदीद नुकसान या बहुत ज़्यादा आपके लिए आपसे डिमांड करना थी, बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल देना थी। 5 तारीख को मार्स के आपके 12वें घर में दाखिल होने की वजह से आपको ट्रैवलिंग सैर सियाहत वाली भी किसी मकसद के तहत भी अगर वो रोकी जा सके तो अभी कुछ महीनों के लिए उसे रोकना चाहिए। मार्स की वजह से बहस और तकरार भी, जब तक मार्स 12वें घर में, आपको बहस और तकरार से बचना चाहिए। जब तक मार्स आपके 12वें घर में है तब तक डॉक्यूमेंटेशन को क्रॉस चेक करना चाहिए। जब तक मार्स आपके 12वें घर में है तब तक आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हुए पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन थी। सैटर्न आपके 3rd हाउस में लॉन्ग टर्म स्टार है, वो अजीज़ और अकारब के साथ आपकी थोड़ी कशीदगी अभी भी बनाए रखेगा, लेकिन उसमें परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि वो वहाँ पर बहुत शदीद नहीं होता, क्योंकि सैटर्न जैसे ही 3rd हाउस में दाखिल होता है किसी भी प्लैनेट के लिए तो साढ़ सत्ती टूटती है। सो आपको, हाँ, ये 2.5 साल पहले दाखिल हुआ, 2 साल पहले दाखिल हुआ था तो आपकी साढ़ सत्ती टूटी थी। तब जब आपके ये 3रे हाउस में आया तो अब जब तक ये 3रे हाउस में रहेगा कुछ मुस्बत है, लेकिन बहरहाल अजीज़ व अकारब के थ्रू आपको कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिलेगी। अलबत्ता कम्युनिकेशन से, मरकरी के पहले घर में आने की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से अगर कोई सपोर्ट आप हासिल कर लें तो क्रेडिट गोज़ टू योर एफ़र्ट्स। लक नहीं, स्टार्स नहीं, आपके एफ़र्ट्स इतने ताकतवर हैं कि आपने उनसे फ़ायदा हासिल कर लिया। सूरज की पोजीशन इस वक्त 12th हाउस की है। सूरज अभी पूरा महीना 12वें घर में रहेगा।
इसकी वजह से फ़ैसला करना, करेज का ड्रॉप होना, चीज़ों को बार बार सोचना, लंबे टाइम तक के लिए सोचना और फिर भी फैसला ना कर पाना, ये पॉसिबिलिटीज़ में से है। जो एक खुशखबरी है वो बहुत बड़ी है, बट जो एक बुरी खबर है जो कि मार्स आपके 12th में आया है वो भी कुछ कम नहीं। इसलिए मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि खुशियों की खबरों को ज़्यादा अपने करीब लाने के लिए उस सिमत में ज़्यादा काम करिए और बुरी चीज़ों, कमज़ोर चीज़ों, नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़ात से दूर रखने के लिए एहतमाम करिए। अगर ख़ुद आप एहतमाम कर पाएँ, अपनी कमज़ोरियों को दूर कर पाएँ, अपनी तवानाई की कमी को दूर कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ ओपल साइंटिफिकली एक प्रूवन केमिकल कंपाउंड है, एक ऐसा स्टोन है जो इतनी रेडिएशंस आपको दे देगा जिससे आपके मार्स की कमी, 12वें घर में उसके होने की कमी को ओपल स्टोन के 8 कैरेट दूर कर देंगे। ओपल अदरवाइज़ भी बहुत एडवांटेज देता है, आपकी डैमेजेस को रिपेयर कर पाएगा, आपकी स्किल्स को बूस्ट कर सकेगा और आपको एक प्रोटेक्शन भी दे सकेगा जिससे सोलर डिस्ट्रक्शन आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। ओवरऑल तमाम ही स्कॉर्पियोज जो ओपल पहने हुए हैं और अपनी ज़िंदगी में फिट एंड फाइन चल रहे हैं, उनको किसी और रेमेडी की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई स्कॉर्पियो ओपल पहनने, सूरज शम्स पढ़ने के बावजूद कंप्लेनिंग है कि उसके मामलात सीधे नहीं हो रहे, तो उसे अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। एक दफ़ा तो ज़रूर जाना चाहिए, उससे उसको वर्थ पता चल जाएगी, उसको अपना असेंडेंट पता चल जाएगा, अपना मून, सब वो चीज़ें पता चल जाएंगी जिससे हम क्लोज प्रेडिक्शंस एंड क्लोज प्रिस्क्रिप्शंस दे पाएंगे। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, जब आप उन पर रब्ता करेंगे तो वहाँ आपको पर्सनल चार्ट बनाने का तरीका पता चल जाएगा, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली इन्फॉर्मेशन स्कॉर्पियोस आपके भरपूर काम आएगी। स्टूडेंट स्कॉर्पियो किसी थ्रेट में नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए मरकरी ऑन हो चुका है, वो भरपूर अंदाज से अपनी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर सकते हैं, कंपटिशन्स में हिस्सा ले सकते हैं, एग्ज़ाम्स में हिस्सा ले सकते हैं, आला तालीम में दाखिला ले सकते हैं, क्रिएटिविटी के जो डिप्लोमाज हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। स्कॉर्पियो क्योंकि अपनी शोहरत ही उनकी क्रिएटिविटी है, तो मरकरी ऑन हो चुका है वहाँ, तो वो ओके हैं और कम्युनिकेशन भी ओके है। 9 तारीख को वीनस भी अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा, लेकिन 9 तारीख अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, तो वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। वो अदरवाइज़ आपके लिए एक खुशखबरी होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और मेरी वो दरख्वास्त कि मुझे दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह निगहबान।